जंगल के बीचों बीच एक सोने से चमकता पहाड़ दिखाई दिया। जब यह खबर राजा को मिली तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। यह सोने का पहाड़ मेरा होगा। राजा ने अपनी सेना को उस पहाड़ की ओर भेजा, लेकिन जैसे ही सैनिक उस सुनहरे पहाड़ के करीब पहुंचे, अचानक एक भयानक विषैला नाग निकला और एक सैनिक की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। फिर तो जैसे नागों की बाढ़ आ गई। चारों तरफ से डरावने सांप निकलने लगे और सैनिकों पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था मानो ये सांप उस सोने के पहाड़ के रक्षक हों, जो किसी भी कीमत पर आक्रमणकारियों को दूर करना चाहते थे। सैकड़ों नागों के बीच घिरकर सेना पीछे हटने लगी। कुछ सांप तो राजा के पास तक पहुंच गए। तभी एक स्थानीय आदिवासी प्रधान वहां आया। इन विषैले नागों के सामने भी वह बिल्कुल निडर खड़ा रहा। उसने अपनी थैली से गंधक का पाउडर निकाला और चारों तरफ बिखेर दिया। जैसे ही गंधक की गंध फैली, नागों का झुंड वहां से भाग गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इन जहरीले सांपों से नहीं डरते? मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, इन नागों से ज्यादा खतरनाक कुछ और सैनिकों को भेजता है, लेकिन इस बार वे पहाड़ तक पहुंच भी नहीं पाते। अचानक छुपे हुए संरक्षक उन पर टूट पड़ते हैं। सैनिक एक के बाद एक मारे जाते हैं। राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और सैनिकों को आदेश दिया, किसी भी हालत में पहाड़ तक पहुंचो। लेकिन वहां उनका इंतजार कर रही थी तेज और धारदार तलवारें। चंद पलों में दर्जनों सैनिक मारे गए। बाकी भागते हुए राजा को बचाकर पीछे ले गए। राजा हार मानने को तैयार नहीं था। तभी आदिवासी मुखिया ने प्रस्ताव दिया, मैं इन रहस्यमयी रक्षकों से निपट सकता हूँ, लेकिन इसके बदले यह जमीन मुझे देनी होगी। राजा ने सोने के लालच में यह शर्त मान ली। मुखिया कुछ कुशल योद्धाओं के साथ सावधानी से सोने के पहाड़ की ओर बढ़ा, लेकिन रक्षकों ने फिर हमला कर दिया। घास और जमीन के नीचे से अचानक निकलकर आखिरकार मुखिया को पीछे हटना पड़ा, लेकिन वे चारों तरफ से घिर चुके थे। अब सामने आई मुख्य रक्षक, एक शक्तिशाली चुड़ैल। मुखिया का असली उद्देश्य ही था उसे बाहर लाना, क्योंकि अगर उसे हरा दिया जाए तो बाकी रक्षक कमजोर पड़ जाएंगे। मुखिया और उसके साथी बहादुरी से लड़े। कई रक्षकों को हराया गया। अंत में चुड़ैल भी खुद मैदान में उतरी। उसने और मुखिया ने भीषण युद्ध किया। दोनों की ताकतें बराबर टकराईं, पर अंत में मुखिया ने चुड़ैल को हरा दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने दौड़कर सोने के पहाड़ के पास जाकर खजाना उठाने की कोशिश की, पर तब सच्चाई सामने आई। वो सोना नहीं था, बल्कि सिर्फ मिट्टी